Hello, my dear students. Welcome back to our English class. As you know, we started chapter 11, The Warrior King, and we completed our reading and warm up story also. I hope you all read that warm up story. That warm up story is about Robert the Bruce. What was that story? That story is related to never lose your hope. आपका होप्स अभी आपको कभी लॉस नहीं करना है एंड ट्राई एंड अंटिल यू गेट रीच योर गोल. आपका गोल रीच करने तक आपको ट्राई करते ही रहना है. रॉबर्ट द ब्रूस किन से इंस्पायर हुए थे? वो एक छोटा सा स्पाइडर से इंस्पायर होके अपने आर्मी लेके इंग्लैंड के जो किंग थे उनको हरा दिया था. ओके, ऐसे ही स्टोरिया में आपको प्रताप ये जो चैप्टर है ये हमारा हिस्ट्री के ऊपर जो चैप्टर है ये राजस्थान का मेवाड़ रूलर थे उनके बारे में ये स्टोरी है. ये बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है. आपको इससे ब्रेवरी का भी स्टोरी है. आई होप यू ऑल लिसनड अबाउट शिवाजी महाराज, झांसी की रानी, इसे बहुत ही फ्रीडम फाइटर्स एंड मुगल से जो भी लड़े हुए हैं उनसे आपने कहानियाँ सुने होंगे. I hope recently one picture was there, Tanaji na. That picture is also about our fighting fighting with the Mughals. मुगल्स से हमें फाइट करके कैसे जीतना था और शिवाजी महाराज को कैसे वो हेल्प करते तानाजी, वो पिक्चर था. ओके, इस आपको वो पिक्चर देखना चाहिए. हिस्टोरिकल पिक्चर है, वो भी हिस्ट्री के बारे में ही. शिवाजी महाराज और उनके जो सेनापति थे उनके बारे में वो तानाजी पिक्चर है. यू हैव टू वॉच दैट पिक्चर. इट्स अ वेरी इंस्पिरेशनल स्टोरी एंड हेल्पिंग स्टोरी. ओके, नाउ कम टू द chapter. Before starting this chapter, what you have to do? You have to circle the nouns and verbs and past and forms. You have to underline adjectives. You have to zigzag. Okay, this work you have to complete. Now, Pratap Singh was the eldest son of Maharana Uday Singh, the ruler of Mewar. Mewar was an important kingdom of in Rajasthan with its capital at Chittor. The little prince was brave, kind boy. He was more interested in sports and training with weapons than doing sums or learning languages. See here, introduction is here. Pratap Singh was the eldest son of Maharana Uday Singh. जो प्रताप सिंह जो थे हैं वो सबसे बड़े महाराणा उदय सिंह के बेटे थे. द रूलर ऑफ मेवाड़. महाराणा उदय सिंह कहाँ पे रूलर थे? वो मेवाड़ के रूलर थे. मेवाड़ कहाँ पे है? मेवाड़ इज अ इम्पोर्टेंट किंगडम ऑफ राजस्थान. राजस्थान का इम्पोर्टेंट किंगडम है और उसका कैपिटल है चित्तौड़. द लिटिल प्रिंस वाज, छोटे जो युवराज है वो बहुत ही ब्रेव एंड दयालु गुण के थे. ही वॉज मोर इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स एंड ट्रेनिंग विथ द वेपन्स दैन डूइंग सम्स. वो उनको पढ़ने लिखने से ज़्यादा और लैंग्वेजेस से ज़्यादा स्पोर्ट्स और वेपन्स मीन्स आयुध के साथ खेलना उनको बहुत ही अच्छा लगता था. As he grew up, Pratap became a great soldier and leader. All the nobles and officers at his father's court admired him greatly. When the prince was 28 years old, Chittor was captured by Mughals. See here, ये जो छोटे में ही जो युवराज थे वो बहुत बड़े होके बहुत ही ग्रेट सोल्जर मीन्स महासेनापति, सैन्य का सेनापति बन गए. और उनके जो कोर्ट के जो कोर्टरीज होते हैं, नोबल्स मीन्स जो भी मंत्री महामंत्री जो होते हैं वो सभी फादर्स कोर्ट एडमायर मीन्स उनको अपना लिया. हिम ग्रेटली, उनको बहुत अच्छे तरह से वो मानने लगे. व्हेन द प्रिंस वाज 28 ईयर्स, वो सभी इसके ऊपर बहुत ही विश्वास रखे थे. और उसी टाइम क्या हुआ, महाराणा प्रताप जब 20 ईयर्स ओल्ड के थे तो तब चित्तौड़ वॉज कैप्चर्ड बाय द मुगल्स. मुगल के जो मुस्लिम राजा थे उन्होंने चित्तौड़ पर अटैक कर दिया. The loss of his homemade Pratap was very sad. His father moved to the capital to the
Udaipur, but Pratap vowed that he would get चित्तौड़ back one day. See here what happened. वो जो मुगल के जो राजा सैन्य था, इनके पापा को मीन्स उदय सिंह को हरा के चित्तौड़ को अपना लिया. दैट टाइम इनके फादर को मूड होना पड़ा कैपिटल टू उदयपुर. पहले इनका कैपिटल था चित्तौड़. चित्तौड़ जैसे ही मुगल के हाथ में आ गया तो इनको कहाँ जाना पड़ा, उदयपुर जाना पड़ा. बट प्रताप ओड दैट ही वुड गेट चित्तौड़ बैक वन डे. ओड मीन्स आपको इधर लिखा गया है, ओड मीन्स प्रॉमिस्ड किया. उन्होंने प्रॉमिस किया. व्हाई ही प्रॉमिस, बिकॉज उनको मालूम था मैं मुगल से लड़के एक दिन मेरा चित्तौड़ मैं अपने पास ले लूँगा. और उनके पापा मुगल से हार के उदयपुर के लिए मूव हो गए. बट महाराणा प्रताप जो है उन्होंने एक प्रॉमिस किया. वो प्रॉमिस क्या था, एक दिन मुगल से मैं लड़के अपना चित्तौड़ बैक वन डे अपना चित्तौड़ को मैं वापस ले लूँगा. आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर Pratap became the Maharana of Mewar. He began to gather his army and train them night and day for was against the Mughals. See here, what was his aim? जैसे ही उनके पापा का डेथ हुआ तो ये बड़े सन था, एल्डेस्ट सन था, तो ऑब्वियसली इनको ही राजा बना पड़ा. राजा बनते ही वो सिर्फ राजभार नहीं करने लगे, ऐश जिंदगी एंजॉय करने नहीं लगे. उन्होंने क्या किया, अपने सोल्जर्स को इकट्ठा करके दिन रात उनको ट्रेन किया. किसके लिए, वॉर अगेंस्ट द मुगल्स. मुगल से उनको वापस चित्तौड़ लेना था, इसलिए उन्होंने क्या किया, उनके सेना को दिन रात ट्रेन अप करते रहे. ही इंस्पायर्ड देम विथ द डिटर्मिनेशन. टुडे आई टेक एन अंडर दैट अंटिल चित्तौड़ इज फ्रीड आई विल ईट फूड फ्रॉम लीफ प्लेटर, sleep on the floor and stay in the hut. Listen, क्या हुआ, लीफ प्लेटर मीन्स अ प्लेट मेड ऑफ लीव ओवन टुगेदर. उतना ही, उनको सिर्फ उन्होंने ट्रेन अप ही नहीं किया और उनके सामने एक अपना लिया, सेटअप कर लिया, एक रूल को सेट ऑन कर लिया, डिटर्मिनेशन. टुडे आई टोक एन ओट. ओट मीन्स यहाँ पे प्रॉमिस करता हूँ, मैं एक प्रॉमिस करता हूँ. जब तक चित्तौड़ फ्री नहीं होता है मुगल से, जब तक चित्तौड़ मुगल लोगों के हाथ से फ्री नहीं होता है, आई विल फूड फ्रॉम अ लीफी प्लेटर. आपको मालूम है ना, राजा महाराजा सोने और चांदी के थाली में खाते थे. बट महाराणा प्रताप का एक ओट था, उनका एक एम था, जब तक चित्तौड़ मुगल के हाथ से इनके हाथ में नहीं आएगा तब तक ये किस में ईट करेंगे फूड को, लीफ प्लेटर में. एंड स्लीप ऑन द फ्लोर, स्टे इन अ हट. सी, अपना इतना बड़ा महाराज होते हुए भी उन्होंने लीफी प्लेट में खाएंगे और अपना जो बड़ा वाला बेड के ऊपर नहीं सोएंगे. फ्लोर मीन्स जमीन के ऊपर सोएंगे और हट में, ये जो पैलेस दिख रहा है इसमें नहीं रहेंगे और वो हट में रहेंगे. ऐसे करके उन्होंने ओट लिया. माई ब्रेव ब्रदर्स, I am sure that you will support me in every way till this promise is fulfilled. अपने सेनाओं के सामने उन्होंने बोला, मेरे भाइयों, my brothers, I hope you all will support me to fulfill this wish of everyone's. सबका विश यही है चित्तौड़ मुगल से वापस आ जाए. इस पे आप मुझे सभी लोग हेल्प करोगे ऐसे मुझे मालूम है. The men of Mewar promised the Maharana that they would fight till their last breath. सुनो, सिर्फ महाराणा प्रताप ही नहीं, men means उनका जो भी आर्मी था, उन लोगों ने भी, उन सभी ने उनको प्रॉमिस किया जब तक that they would fight till their last breath. उनका आखिरी सांस रहने तक भी वो मुगल के सामने फाइट करेंगे और अपना चित्तौड़ को वापस ले लेंगे. ऐसे करके अपने किंग को उन्होंने भी प्रॉमिस किया. किंग ने क्या प्रॉमिस किया था सबको, चित्तौड़ को मैं वापस ले लूँगा करके किंग का प्रॉमिस था. और इन लोगों का, उनके जो आर्मी का प्रॉमिस क्या था, उनका लास्ट ब्रीथ रहने तक वो लोग राजा को हेल्प करेंगे. और महाराणा प्रताप सिर्फ आर्मी उनको ही
ऐसे बोलते नहीं थे, वो खुद भी फाइट करने के लिए प्रिपेयर हो रहे थे और वो अपनी ऐश करना एंजॉयमेंटेबल वाला जिंदगी नहीं जी रहे थे, वो किंग का लाइफ नहीं जी रहे थे। उन्होंने वोट लिया था, प्रॉमिस किया था जब तक चित्तौर उनके हाथ में नहीं आएगा तब तक वो लीफी प्लेटर्स, जो आपने देखा होगा पहले ज़माने में पत्ते का बनाया हुआ प्लेट्स होते थे, उसमें खाना खाते थे सभी, जो भी ऐसे लोग होते थे ना वो खाते थे। बट राजा महाराजा तो सोने के थाली में खाना खाते थे। बट महाराणा प्रताप ने उस सोने के थाली को छोड़ के किस में खाने को इरादा किया, वो लीफी प्लेटर्स में खाने के लिए रेडी हो गए। ओके, महाराणा प्रताप चित्तौड़ को वापस लेने के लिए इतना सारा प्रॉमिस किया और इतना एफर्ट डालने लगे और अपने सैन्य से पूछने लगे, क्या आप मेरे को हेल्प करोगे, ये जो मैं कर रहा हूँ इसमें आपको मुझे हेल्प करना पड़ेगा, कैन यू हेल्प मी। उन्होंने भी उनको हेल्प किया, सपोर्ट मी इन एवरी वे टिल दिस प्रॉमिस वॉज फिलफिल्ड। ये जो प्रॉमिस है ये फिलफिल होने में आप सभी लोग मुझे हेल्प करोगे, ऐसे मैं आपसे इच्छा करता हूँ। वैसे इच्छा उनके जो आदमी थे उन्होंने उनको पूरा कर दिया। उन्होंने बोला आप ही नहीं, हम भी हमारा चित्तौड़ वापस लेने के लिए अपना लास्ट ब्रीथ रहने तक हम फाइट करेंगे। ऐसे करके बाकी लोगों ने भी महाराणा प्रताप को प्रॉमिस किया। टिल इधर तक हम आज रीडिंग और एक्सप्लेनेशन कंप्लीट करेंगे। पेज नंबर 95 का और 94 का हमने रीडिंग और एक्सप्लेनेशन कंप्लीट किया है और इसमें का आपको नाउन्स, वर्ब्स एंड पास्ट फॉर्म्स एंड एडजेक्टिव्स आपको अंडरलाइन करना है और टेक्स्ट बुक में, और जो मैंने मार्क किया है वो करना है। और ये जितने भी आपके वर्ड मीनिंग से वो सभी आपको अपने फेयर नोटबुक में लिखना है। टुडेज होमवर्क इज यू हैव टू राइट वर्ड मीनिंग इन योर फेयर नोटबुक एंड यू हैव टू सर्कल नाउन्स and underline past forms and adjective dig jog in your textbook only. I hope you all will enjoy this story and I will tell you and about one story. I told you ना इन लास्ट चैप्टर मैं अपनी दादी नानी से बहुत सारी ऐसे स्टोरियाँ सुनती थी। ऐसे स्टोरी हमारे कर्नाटक में भी बहुत राजा महाराजा थे, उनके बारे में मेरे नानी ने मुझे बहुत सारी स्टोरियाँ बताए हैं। इफ़ मुझे टाइम मिला और हमने जल्दी से कंप्लीट किया, आप सभी लोगों ने अच्छे से गुड हैंड राइटिंग में अपना वर्क कंप्लीट किया और टाइम टू टाइम ये चैप्टर रीड किए, तो मैं एक अपने कर्नाटक के राजा महाराजाओं के बारे में आपको स्टोरी बताऊंगी। विच स्टोरी आई लिसन फ्रॉम माई ग्रैंड माँ, मीन्स मेरे नानी से जो मैंने स्टोरी बताए सुनी है ना, वो स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी इफ़ यू कंप्लीटेड योर होमवर्क। Okay, stay safe and thank you.